ऑल ऑफ यू, सभी एक्टिव मेंबर्स का आप सभी का वेलकम है आज के सेशन में। और आज का सेशन क्या है वो आप जल्दी जल्दी से चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए। तब तक के लिए मैं अपने बारे में बता देती हूँ। मेरा नाम बलविंदर कौर है, मैं राजस्थान से हूँ और श्री गंगानगर से। मोदी केयर कंपनी में डायमंड डायरेक्टर हूँ। स्टूडेंट लाइफ में मैंने इस बिजनेस को स्टार्ट किया था, आज फुल टाइम इस बिजनेस को कर रही हूँ और घर बैठे इस बिजनेस को स्टार्ट करके डायमंड डायरेक्टर लेवल पर कार फंड, ट्रैवल फंड, होम बॉन्ड्स ये सब कुछ एंजॉय कर रही हूँ। और इनकम की बात करूँ तो 1,54,000 की यहाँ से मंथली पे आउट भी ले रही हूँ। और आज के टाइम में जैसे कि स्टार्टिंग पता है सभी को, जब भी हम करते कोई हमारे साथ में नहीं होता, ठीक है, अकेले चलते हैं, अकेले स्टार्ट करते हैं, बट धीरे 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 हमारी टीम में बहुत सारे मेंबर्स आ जाते हैं। और जैसे मैंने अकेले स्टार्ट किया था, धीरे धीरे आज हम रियल 4 सिस्टर हैं, चारों के चारों मोदी केयर बिजनेस को कर रहे हैं। आप सब यहीं से अंदाजा लगा सकते हैं, कंपनी अच्छी है, प्रोफाइल अच्छी है, प्लान अच्छा है, तभी तो यहाँ पर हम चारों अपना टाइम दे रहे हैं। अदरवाइज हम इसी एक ही कंपनी में सभी के सभी क्यों होते। आप भी जानते हो, कोई भी अगर हमें थोड़ा सा भी लगता कि नुकसान है, कुछ अच्छा कंपनी नहीं है, तो बिल्कुल हम एक ही कंपनी में सभी के सभी ज्वाइन बिल्कुल भी नहीं करते। बट ये कंपनी अच्छी है, प्रोफाइल अच्छी है, इंडियन कंपनी है, सबसे अच्छी बात कि यहाँ पर इन्वेस्ट नहीं है, तो इसी के लिए हम चारों आज सिस्टर इस बिजनेस को कर रहे हैं काफी अच्छे से। तो आज का टॉपिक जो है राइट स्ट्रक्चर इनकम लेवल्स। तो आप सबको समझना है, देखो चाहे यहाँ पर आप छोटे लेवल पर हो तो भी बड़ी इनकम ले सकते हो। आप सबको पता होगा कि यहाँ पर जितने भी आप मेंबर्स काम कर रहे हैं, तो आप सबके लिए जरूरी क्या है कि आप यहाँ पर इनकम के लिए काम करें, ना कि लेवल्स के ऊपर। लेवल्स के ऊपर अगर काम करेंगे तो आपकी इनकम छोटी रहेगी, अगर इनकम के लिए काम करेंगे तो आपका लेवल भले ही छोटा हो पर इनकम आपकी बड़ी होगी, ठीक है। अगर आप इनकम देखो, आप मोदी केयर से बाहर की दुनिया को देखोगे ना, सबसे पहले जो आपसे क्वेश्चन किया जाता है कि आप इतने टाइम से इस बिजनेस को कर रहे हो, तो आपको इनकम क्या मिल रहा है, आपको सैलरी क्या मिल रहा है, इनकम क्या मिल रहा है, पे आउट क्या मिल रहा है, यही चीज हमसे पूछी जाती है। वो ये नहीं पूछेंगे कि आपका टाइटल क्या है। तो हमें क्या करना है, क्या गलती हम करते हैं वो अच्छे से पहले समझेंगे भी, और क्या किस तरीके से आपको स्टार्ट करना है इस बिजनेस को। अगर आप कर भी चुके हैं तो आपके आने वाले टाइम में जो भी मेंबर्स आएंगे तो उनको राइट स्ट्रक्चर के साथ में ही वर्क स्टार्ट कीजिएगा, कोई भी गलती मत कीजिएगा। अगर आपकी अपलाइन बोल रहे हैं कि आप ऐसा कीजिए, फिर भी आप ये सोचें कि नहीं मैम ने तो बोला 6 ज्वाइनिंग लगाने को तो फटाफट से लगानी है, वो चीजें मत कीजिएगा क्योंकि इससे आपको नुकसान होगा। तो हम अभी बात करेंगे क्या राइट स्ट्रक्चर है और कैसे आपको स्टार्ट करना है। उसके लिए मैं आपको स्क्रीन थोड़ा शेयर करके बताऊंगी। ओके, सभी ध्यान से मीटिंग में बने रहिएगा, कोई भी लेफ्ट मत कीजिएगा। कुछ चीजें समझ में नहीं आएगी तो आप अपनी क्वेश्चन जरूर कर सकती हैं, बट ये नहीं कि आप इग्नोर करें। तो अभी मैं आपको बताती हूँ। क्या आप सबको दिखाई दे रहा है? व्हाइट पेज आपको दिखाई दे रहा है? ओके, देखो मैं आपको अभी यहीं पर पेन से बताऊंगी। सबसे पहले तो ये आप देखोगे कि यहाँ पर जब भी हम खुद ज्वाइन करते हैं, हमने खुद ज्वाइन किया तो कोशिश हमारी क्या रहनी चाहिए कि यहाँ पर आप किसी मेंबर को ज्वाइन करवाते हो, कोई भी मेंबर को ज्वाइन करवाते हो, तो उसके बाद ये मैं खुद हूँ और मैंने एक मेंबर को ज्वाइन करवाया, फिर उसके बाद कोई दूसरा मेरी टीम में मेंबर आया तो मैंने यहीं पर ज्वाइन करवा दिया, फिर इसके पास कोई मेंबर आया तो भी मैंने यहीं पर ज्वाइन करवाया, या इसके पास आया तो भी मैंने यहीं पर ज्वाइन करवाया, किसी के पास गया तो मैंने यहाँ पर इसलिए ज्वाइन करवाया क्योंकि मुझे एक लेग से, ये मैं हूँ, मुझे एक इस लेग से, ये जो मैंने पहली बंदी लगाई है, जो पहला पर्सन लगाया है, जो पहला मेंबर लगाया है, यहाँ से मुझे 100 पीवी एक मंथ में निकालना है। ये हमारे दिमाग में सबसे पहले होना चाहिए कि जो मैं खुद ज्वाइन की हूँ, मैंने अपने अंडर में किसी मेंबर को ज्वाइन करवाया है, मेरे पास में भले दूसरी आईडी मैंने इसी के अंदर में लगा दी, इनके पास में आई है तो भी मैंने सीधी लेग में लगानी है, सीधी लेग में लगानी है। और जैसे मेरा यहाँ से 100 पीवी निकलना स्टार्ट हो जाए, इसने 30 पीवी किया, इसने 50 किया, इसने 60 किया, जैसा भी किया, टोटल अगर इसका जीपीवी 100 पीवी होगा, जीपीवी अगर 100 पीवी है तो बिल्कुल मैं यहाँ पर अब अपनी सेकेंड लेग स्टार्ट कर सकती हूँ।
यहाँ पर फिर मैं अपनी सेकंड लेग स्टार्ट करूंगी और फिर यहीं पर मैं यहाँ पर भी स्टार्ट करती जाऊंगी अपने अंडर में लेग, जो भी इनके भी सेम मैंने क्या किया, अपना खुद का एक बार यहाँ पर देखिएगा कि मैं खुद क्या कर रही हूँ। मैंने खुद ज्वाइन किया अपना 30, 50, 100 जो भी पीवी था मैंने किया अपना कंप्लीट, और मैंने अपने अंडर में किसी को भी ज्वाइन करवाया तो वो सीधी लेग में ज्वाइन करवाया। जब तक यहाँ से एक लेग से 100 पीवी नहीं निकलता तब तक मैं इसी टाइप से लगाती जाऊंगी। ठीक है, जैसे मेरे को यहाँ से 100 पीवी मिला तो मैंने अपने अंडर में दूसरी लेग स्टार्ट कर दी। तो यही काम आपको अपनी टीम के मेंबर्स के भी साथ में करना है। ऐसा नहीं कि उनके कोई मेंबर देखो ये करती है गलती, सबसे बड़ी गलती करते हैं कि मैंने ज्वाइन किया, मैंने अपने अंडर में 4, 5, 6 इस टाइप से ज्वाइनिंग लगा दी। ठीक है, तो अब सोचते हैं कि कोई तो काम करेगा, ये करेगा, ये नहीं तो यहाँ पर एक और लगा दी, कोई तो काम करेगा, स्टार्टिंग करेगा। तो ये आपकी सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। आपको कभी भी ऐसा नहीं लगाना। अगर आप इस ऐसे काम करोगे तो हो सकता है ये सारे एक्टिव हो जाए, सबको आप हैंडल नहीं कर पाओगे। धीरे धीरे ये अब आज मजबूत लग गया तो बाद में बिल्कुल धीरे बढ़ जाएगी, लास्ट हो जाएगी। ठीक है, मैंने भी गलती की थी, धीरे धीरे मेरी गाय सारी लैग हो गई थी। तो फिर मैंने जब स्टार्ट किया था तो 2 लेग पर ही मेरा काम हुआ था। ठीक है, मैंने खुद भी किया था, 2 लेग पर ही काम किया था, वो भी बताऊंगी। 2 लेग पर भी आप अच्छी इनकम ले सकते हो। तो यहाँ पर अब देखोगे इस टाइप से धीरे धीरे हम सपोर्ट नहीं कर पाते तो वो गायब लेग्स हो जाती है। हमारे पास फिर भी ग्लिच की कितनी है, 1-2 लेग बचती है। तो इस कारण से आप यहाँ पर सारी लेग्स ओपन नहीं करोगे। और इससे भी ये जरूरी ये चीज है कि आप ये लेग्स क्यों ओपन कर रहे हो। आपको टाइटल बड़ा नहीं करना, आपको करनी है इनकम बड़ी। ठीक है, आपको अगर इनकम बड़ी करनी है तो उसके लिए नहीं, अपने पीवी को काउंट नहीं करोगे आप। जो आप एक लेग से देखोगे ना, पॉइंट्स देखोगे अपनी एक लेग से, तो उसमें अपनी खुद के पीवी काउंट नहीं करोगे। आपको अपनी उस लेग में जो पहली पर्सन को लगाई है आपने उसके जी पीवी देखोगे। ठीक है, तो मैंने ये देखो आपको यहाँ पर भी बता दूं, मान लीजिए ये भी बहुत अच्छा काम करे, ये भी मैं इतना संभाल सकती हूँ कि सबको मैं अच्छे से हैंडल कर पाऊँ। मैंने लेग ओपन कर दी। अब आगे चलकर आपका जब ये डायरेक्टर होगा, फिर ये भी डायरेक्टर होगा, ये भी डायरेक्टर होगा, ये भी डायरेक्टर होगा, लगभग आपके 3-4 मंथ के अंदर ये सारे के सारे आपके डायरेक्टर निकलेंगे। और तब जाकर आपका जो भी प्लेटिनम होगा या फिर डायमंड डायरेक्टर होगा तो आपकी इनकम वही 30-40 हजार की होगी। बट अगर मैं वो 2 लेग पर काम करती हूँ, ये वाले स्ट्रक्चर से काम करती हूँ, तो फिर मुझे चाहे मेरा एसडी लेवल है तो भी मैं यहाँ से 8,000 की 9,000 की इनकम लेने के साथ साथ अपनी इनकम को 25-30 हजार की भी इनकम कर सकती हूँ। अपनी चिराग टीम में 32 हजार की भी एसडी लेवल पर इनकम ले रहे हैं। कुछ मेंबर्स 30 हजार, 32 हजार, 28 हजार, 25 हजार, 20 हजार, ये क्यों ले रहे हैं इनकम? क्योंकि उन्होंने सिर्फ इस टाइप से काम किया। इस टाइम से काम करोगे तो आप छोटे से, आपके अंडर में एक ही डायरेक्टर है तो भी आप अपनी इनकम को 30 हजार भी कर सकते हो, 20 प्लस कर सकते हो, 20, 25, 30, 28 जितने भी है आप एक अपने अंडर में डायरेक्टर करके इनकम ले सकते हो। अगर आप इस तरीके से करोगे तो आपके नीचे भले 6 डायरेक्टर हैं तो भी आपकी छोटी इनकम आएगी। ठीक है, और वो भी एक साथ में बढ़ेगी जरूर, ऐसा नहीं कि कभी नहीं बढ़ेगी, बढ़ेगी एक साथ में। जब ये सारी की सारी एलबी बनेगी तब जाकर, और उसके लिए आपको हो सकता है 3 साल का वेट करना पड़े या फिर 2 साल का वेट करना पड़े, काफी टाइम आपको वेट करना पड़ेगा, तब जाकर आपके ये जो लेग्स है ये आपकी 3600 पॉइंट पर पहुंचेगी। और अगर हम एक ही लेग को स्कोर करते जाएंगे तो जल्दी जल्दी हमारी 3600 पॉइंट पर पहुंच जाती है। इसमें आपकी मान लीजिए कुछ भी आती है, यहाँ पर आप लगाते जाओगे, सेम आपने अपने अंडर में जो 100 पीवी करती, आपने अपनी दूसरी लेग ओपन की तो इसको भी यही बोलोगे, आपकी एक सीरीज चलने दो। जब आपके पास में खुद से ज्वाइनिंग आ रही है तो आपके ये पॉइंट 100 पीवी यहाँ से निकलना स्टार्ट हुआ, आप भी अपनी दूसरी लेग स्टार्ट कर दीजिए। ठीक है, इस टाइप से अगर करोगे तो आपको अच्छी इनकम आएगी। अगर आप ऐसे काम करोगे तो इतनी ज्यादा अच्छी इनकम नहीं होगी। ठीक है, अब आगे वो भी देखते हैं कि अगर हम डिफॉल्टर वगैरह हो जाते हैं तो उसमें भी क्या नुकसान है, क्या प्रॉफिट है, वो सारी हम बात करेंगे लेवल्स के ऊपर। बट ये स्ट्रक्चर अगर स्टार्ट करोगे, खुद करोगे और टीम में भी करवाओगे तो आने वाले टाइम में बहुत जल्दी छोटे छोटे लेवल पर भी बहुत बड़ी बड़ी इनकम उठा रहे होंगे मेंबर्स। तो समझ में आया? एक बार चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए समझ में आया या फिर नहीं आया। देखो मेंबर्स, आपको ना एक लेग में 5 ज्वाइन करवाओ, 6 करवाओ, 2 करवाओ, 10 करवाओ, आपकी मर्जी है। बट आपको पीवी देखना है। अगर आपके 2 ही ज्वाइनिंग से 100 पीवी निकल रहा है, 2 ही ज्वाइनिंग से 50-50 पीवी किया, तो आप दूसरी लेग ओपन कर दो। अगर आपका यहाँ पर आप देखोगे एक मैंने ज्वाइन किया, मैंने अपना 50 पीवी कर लिया या 60 पीवी कर लिया, और यहाँ पर एक मेंबर को ज्वाइन करवाया, इसने भी 50 कर लिया, इसने ज्वाइन करवाया, इसने भी 50 कर दिया।
100 पीवी हो गया, अब मुझे दूसरी लेग ओपन कर लेनी चाहिए। अगर ये दोनों ही काम नहीं कर रहे हैं, शॉपिंग कर ही नहीं रहे हैं, तो मेरे को नीचे लगाना होगा। कहीं पर भी कहीं से भी कोई भी एक्टिव होता है तो यहाँ पर इस बंदी के ऊपर तो दिखेंगे ना जीपीवी। तो बस यहीं पर आपको देखना, अगर इसके 1 महीने के अंदर 100 पीवी निकलना स्टार्ट हो जाता है तो आप दूसरी लेग ओपन कर लीजिए। जीपीवी देखनी है, पीवी नहीं देखना। पीवी तो उनका खुद की शॉपिंग दिखेगा। आप जीपीवी देखोगे तो उन्होंने जो शॉपिंग किया है उसके साथ साथ उनके जो मेंबर्स ने शॉपिंग किया वो भी आपको दिखाई देगा। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो बस ये चीजें ध्यान रखना कि लेग से ज्यादा ओपन ना करके आप इस तरीके से करोगे। हो सकता है यहाँ पर ये बंदा एक्टिव होगा, ये वाला, तो ये दो ऊपर वाले सो रहे थे, तो हम इनको भी जगा सकते हैं कि मैम उठ, आपके नीचे ज्वाइनिंग काम करना स्टार्ट कर दिया। अगर अभी से आप भी जाग जाएंगे, काम स्टार्ट कर देंगे तो आपको बेनिफिट होगा, अदरवाइज आपको बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, ये चीज हम इसको भी बोल सकते हैं, इसको भी बोल सकते हैं। अगर ऐसे होगा तो ये काम नहीं कर रहा है, ये काम स्टार्ट कर दिया, तो हम इसको नहीं बोल सकते मैम आपके तो काम स्टार्ट करिए, आप भी उठ जाइए, काम स्टार्ट कर दीजिए। हम इनको नहीं बोल पाएंगे क्योंकि वो साइड में मेंबर्स हैं। तो अगर हम इन्हीं के नीचे ऐसे लगाएंगे तो हो सकता है कोई भी नीचे काम करे, ऊपर वाले को हम एक बार जगा सकते हैं कि मैम आप काम स्टार्ट कर दीजिए, आपके नीचे वर्क स्टार्ट हो चुका है, तो आप एक्टिव होकर अभी से करेंगे तो आपको प्रॉफिट रहेगा। ठीक है, आप सबको समझ में आ गया होगा। तो अब हम लेवल्स के ऊपर बात करेंगे। आप सबको समझ में आया होगा, तो अभी हम लेवल्स के ऊपर बात कर लेते हैं। 1 मिनट। तो मैं अभी एक बार आपको स्क्रीन शेयर करके दिखाती हूँ कि लेवल्स कौन कौन से हैं, कैसे आप लेवल्स को आप करोगे, उसके ऊपर हम बात करेंगे। तो स्क्रीन आपको अभी आपको मैं पीडीएफ शेयर कर लूँ, तो आप मुझे बताइएगा क्या आपको विजिबल। डायरेक्टर करने के लिए यहीं पर आप ये चीज देख लीजिए कि जब आप ज्वाइन करते हैं, जब आपने ये ज्वाइन किया और आपने 2 लेग में काम कर देगी और यहाँ पर भी कुछ आपको पॉइंट मिल रहे हैं, यहाँ पर भी मिल रहे हैं, मतलब सीधी लेग है कुछ भी, तो आपका जो पहला पर्सन है इसमें देखोगे आपका 1 महीने के अंदर 500 निकलना स्टार्ट हो गया और इनका 1 महीने के अंदर 600 पीवी निकलना स्टार्ट हो गया और आपका खुद का 50 पॉइंट है जितना भी है। तो टोटल अगर आपके 1100 पीवी 1 महीने के अंदर हो गई और 4000 जब से आपने ज्वाइन किया है तब से लेकर आज तक के आपके जितने भी आपने शॉपिंग की है वो पीवी और आपकी टीम ने जो शॉपिंग की है वो पीवी, वो सारे जुड़ते हुए 4000 एक्यूमुलेटेड में हो गए हैं। और आपकी 2 लेग से 1 से 500 आया और 1 से 600 आया, या फिर 1 से 400 आया और 1 से 700 आया, या जैसा भी 550 आया, इधर से भी बरोबर हो, कैसा भी हो, बट आप कोशिश करना कि 2 लेग से आपके पॉइंट निकले और 2 लेग से पॉइंट निकलेंगे तो आपका खुद की भी आइडिया एक्टिवेट है, तो आपको यहाँ पर डायरेक्टर इनकम आती है, डायरेक्टर बोनस आता है और इसके साथ में आपको कंपनी की तरफ से एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। तो ये चीज क्या है कि आप अगर 1 लेग पे करोगे तो भी आपको फायदा नहीं होगा, क्योंकि आप जैसे आपका ये मेंबर 1100 पीवी पर पहुंचेगा, आप पहुंचोगे तो ये भी पहुंचेगा, ये डायरेक्टर माना जाएगा। बट अगर आप 2 लेग पर काम करते हैं, यहाँ से आपका 700 तक पीवी निकल रहा है और एक आपकी धीरे लेग चल रही है, वहां से आपको सिर्फ 400 मिला है, तो भी आपका टोटल 1100 पॉइंट हो चुका है, तो आप डायरेक्टर क्वालिफाइड माने जाओगे। हेलो, क्या अभी भी आपको स्क्रीन नहीं दिखाई दे रही? एक सेकंड, अब देखिए, यहाँ पर मैं ये बोल रही थी कि आप जब ये ज्वाइन करते हो, खुद आपने अपने अंडर में ज्वाइन करवाया 2 लेग को, एक आपकी 700 पॉइंट निकाल रही है और एक आपकी 400 तक पॉइंट निकाल रही है। एक लेग थोड़ी मजबूत चल रही है, एक धीरे चल रही है, कोई बात नहीं, आपकी खुद की शॉपिंग हो चुकी है, तो आप यहाँ पर 4000 एक्यूमुलेटेड में पीवी हो जाते हैं, तो आपका यहाँ पर डायरेक्टर क्वालिफाइड होता है, सर्टिफिकेट भी मिलेगा और आपको डायरेक्टर बॉन्स भी मिलेगा। ये चीज आपको समझ में आई? आपकी एक लेग मजबूत है, एक लेग धीरे चल रही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर आपकी 2 लेग से जितने भी पॉइंट मिल गए, हो सकता है आपकी बराबर चल रही हो, इधर से भी 500 इधर से भी 500, आपका 100 पीवी है, तो भी आप डायरेक्टर क्वालिफाइड हो जाओगे। ठीक है,
डायरेक्टर क्वालिफाइड करने के लिए 1100 पीवी होना चाहिए। अब आगे सीनियर डायरेक्टर पर हम बात करेंगे, आगे के लेवल्स के ऊपर बात करेंगे, पर ये चीज आप 2 लाख के ऊपर डायरेक्टर कीजिएगा और उसके बाद में आगे हम बताते हैं आपको। स्क्रीन विजिबल है आप सभी को? चैट बॉक्स में मैसेज कर दीजिए क्या आप सभी को स्क्रीन विजिबल है? ओके, देख रहे होंगे एसडी लेवल है, ठीक है। आपने यहाँ पर आपको 4 लेग बताया, पर आपको 4 नहीं करनी, ठीक है। अगर आप इनकम बड़ी करना चाहते हो तो फिर 4 लेग मत कीजिएगा। अगर आपको टाइटल ही बड़ी करनी है, सिर्फ लेवल्स ड्रॉ करने हैं, आपको बस आगे के बढ़ना है, टाइटल पे टाइटल करने हैं, तो आप जितनी मर्जी लेग ओपन कर लीजिए। बट अगर आपको इनकम भी साथ के साथ चाहिए और अपनी इनकम के साथ साथ टीम की भी इनकम करवाना चाहते हो, तो आप कम लेग के ऊपर वर्क स्टार्ट कीजिएगा। अब यहाँ पर चेक करते हो आप सीनियर डायरेक्टर। सीनियर डायरेक्टर के लिए आपका खुद का ऑर्डर प्लेस होना चाहिए, और एक लेग में आपके एक लेग में कोई भी मेंबर डायरेक्टर होता है, जैसे ये मेंबर 1100 पीवी के साथ में डायरेक्टर है, तो साइड में आपके 3 लेग यहाँ पर दिखा रखी है, बट आप एक ही लेग से भले आप कर लेते हो 900 पॉइंट, तो भी आप क्वालिफाइड डायरेक्टर सीनियर डायरेक्टर माने जाओगे। और एक यहाँ पर देखिएगा कि जब आपका सीनियर डायरेक्टर होने वाला है, मतलब ये जो पॉइंट है, ये जो मेंबर है, ये 1100 पे पहुंचने वाला है, तो आप देखोगे आपकी ये लेग, जब आपने 2 ही लेग स्टार्ट की होगी, तो ये लेग भी आपकी लगभग 600 तक पहुंची होगी। तो आप इस कंडीशन में एक और लेग ओपन करके यहाँ से आप 300 पीवी निकाल लेते हो, ये मत करो बिल्कुल भी। तो यहाँ पर आप तीसरी लेग ओपन भी कर लेते हो तो भी कोई नुकसान नहीं है, तो भी आपका सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड माना जाएगा। या फिर ये नहीं भी किया है, यहाँ से 900 पॉइंट मिला है आपको, तो भी आपका सीनियर डायरेक्टर क्वालिफाइड माना जाएगा। पर ये कोशिश कीजिएगा यहाँ पर जब आपका सीनियर डायरेक्टर हो ही रहा है, तो ये आपका डायरेक्टर क्वालिफाइड हो चुका है, ये लेग से आपको 900 पीवी निकालने नहीं है। अगर निकल भी जाते हो अच्छी बात है, पर आपको साइड में तीसरी लेग भी ओपन कर लेनी है, ठीक है। तीसरी लेग भी ओपन कर लेनी है, चाहे यहाँ से आपको दूसरी लेग से 900 पीवी मिल जाए, फिर भी आप तीसरी लेग ओपन करके यहाँ से भी कुछ पॉइंट निकालने की कोशिश करो, ताकि आने वाले टाइम में जब भी आपका ईडी हो तो आप क्वालिफाइड ईडी हो। ऐसा ना हो कि आप सिर्फ 1 मंथ लटके रह जाए, आपको इनकम नहीं आए। तो उसके लिए थोड़ा आप स्टार्टिंग जरूर कर लो, ताकि आपके अच्छे लीडर वहां पर भी आ जाए। अब यहाँ पर देखो, इनकम आप 8000 की भी ले सकते हो, 9000 की भी ले सकते हो, बट अगर आप एलपीबी के ऊपर काम करते हो तो आप 20 प्लस ले सकते हो। 20,000 भी होती है, 25 भी होती है, 30 भी होती है, 32,000 तक की मैंने इनकम देखी है एसडी लेवल पर। तो ये इसमें क्या होगा कि ये आपकी लेग मजबूत है, जब ये 1100 पे पहुंचती है, धीरे धीरे ये 3600 पर भी पहुंच जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद में यहाँ से आपका जितना भी पॉइंट निकल रहा है 900 तक तो होना ही चाहिए, कम से कम 900 आपका खुद का भी इसके अंदर ऐड होगा, जितना भी आपका खुद का पॉइंट है वो भी इसके अंदर ऐड होगा। टोटल आपका 900 पीवी होना चाहिए, जीपीवी साइड का, और इनका आपको 1100 पीवी कम से कम करना है, ज्यादा से ज्यादा कितना भी हो आपको फायदा ही है। अब यहाँ पर आप देखोगे ईडी के लिए आपको 2 लेग में 1100 पीवी करना है, और यहाँ पर भी आपको तीसरी लेग ही रखनी है, चौथी लेग ओपन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनकम बड़ी करनी है। तो यहाँ पर आप देखोगे एक लेग से 1100, दूसरी लेग से 1100, तीसरी लेग से आपका 600 पॉइंट होना चाहिए। चाहे आपका यहाँ पर 500 पीवी है और आपने खुद का 100 पीवी कर रखा है, तो भी आप ईडी क्वालिफाइड माने जाओगे, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर आप क्वालिफाइड माने जाओगे। आपका अगर 600 पॉइंट साइड में है, ये मत ओपन अभी कीजिए, आपका सिर्फ यहाँ से देखिएगा खुद का और इस लेग का मिलाकर 600 पॉइंट है, तो आपके 2 डायरेक्टर हैं, तो भी आप ईडी क्वालिफाइड हो। और यहाँ पर भी इनकम ईडी के ऊपर भी 45,000 की इनकम ली जा सकती है, और अपनी चिराग टीम में मेंबर्स ले रहे हैं, वही मैं आपको इनकम बता रही हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो अलग से मैं बता रही हूँ, क्योंकि जो अपनी चिराग टीम में इनकम ले चुके हैं या ले रहे हैं ईडी के ऊपर भी, तो वो आप देख सकते हो कि ईडी के लेवल पर भी हम 2 एलपीबी निकाल लेते हैं तो 30 प्लस ही जाती है, 45 भी काफी मेंबर्स की होती है इनकम, और किसी की इसी के बीच में 40, 45, 46 इस टाइप से इनकम मैंने देखी है। तो यहाँ पर आप ईडी के ऊपर काम कर सकते हो। ईडी के लिए आपको नीचे 2 एलपीबी भी बनानी होगी और बड़ी इनकम हो जाएगी। आप कम लेग ओपन करोगे तो बिल्कुल आपकी वो जो लेग्स कम है वो मजबूत होती जाएगी, जब मजबूत होती जाएगी जितनी ज्यादा लेग्स वो उतनी जल्दी एलपीबी बनती जाएगी, ठीक है। अब यहाँ पर आप ये देखोगे, ये लेवल आप सभी को करना है, जल्दी करना है। क्यों करना है?
क्योंकि आपको कार भी लेनी है। अगर जिनके सपने हैं कि आप अपने हस्बैंड को गिफ्ट करना चाहते हो कार, या खुद के नाम पर कार लेना चाहते हो, जो भी है, तो आप यहाँ से देखोगे आपके अंडर में 3 लेग में डायरेक्टर होने चाहिए। आपने एक डायरेक्टर निकाल दिया, दूसरा डायरेक्टर निकाल दिया, तीसरा भी निकाल दिया। अब यहाँ पर आपका खुद का मिलाकर और इसका मिलाकर 300 पीवी है, तो आप एसईडी क्वालिफाइड होंगे। यहाँ पर आपको ट्रेवल फंड और कार फंड मिलता है। देखो एसडी लेवल जैसे आपका होता है, वहीं पर आपका ट्रेवल फंड मिलना स्टार्ट हो जाता है। आप घूमने का शौक रखते हो, कहीं पर भी आपको जाना है इंडिया से बाहर, तो आप इस ट्रिप को यूज कर सकते, ये जो ट्रेवल फंड मिलता है इसका आप यूज कर सकते हो। जैसे अभी श्रीलंका का ऑफर आ रखा है, श्रीलंका के लिए जो आपको बता रखा है कि ऐसे आप अगर काम करते हो तो आप श्रीलंका क्वालिफाइड कर जाओगे। बट अगर आप वैसा नहीं कर पाते तो आपके पास में ट्रैवल फंड मिलता है, तो अगर ट्रैवल फंड आपके पास में है तो बिल्कुल आप उससे फ्री में भी जा सकते हो। कोई भी आपको उसके लिए अकॉर्डिंग काम करने की जरूरत नहीं है, आप ट्रैवल फंड का यूज करके फ्री में घूम के आ सकते हो। अब यहीं पर एससीडी देखोगे तो ट्रैवल फंड मिल ही रहा था वो तो पहले से, पर यहाँ पर कार फंड मिलना स्टार्ट हो जाता है, व्हीकल फंड मिलना स्टार्ट हो जाता है, जिसमें आपको क्या करना है कि आपको 3 महीने तक अपना एसईडी लेवल क्वालिफाइड रखना है। और ये अगर टाइटल आप क्वालिफाइड 3 महीने के लिए रखते हैं तो आपको ये फंड मिलना स्टार्ट हो जाता है। और अगर आप एक कार भी लेते हैं, मोदी केयर से एक कार आपने फ्री ले लिया, तो भी आपको आगे कंटिन्यू पैसा आता ही रहेगा। उसके बाद में अगर आपका टाइटल गिर गया, आपका कोई मेंबर गायब हो गया, चला गया, आपको छोड़कर आपके साथ में काम नहीं कर रहा है, तो भी ये फंड आपको मिलता ही रहेगा। आपका टाइटल भले छोटा हो जाए, पर ये फंड एक बार मिलना स्टार्ट हो जाता है तो मिलता रहता है। और इसके बाद में अगर आप ये जो आप कार भी एक भी उठा चुके हैं, 2 भी उठा चुके हैं, अगर आपको ये इनकम जो 3 जनरेशन तक मिलती है, तो वहां पर भी आपको 3 जनरेशन तक कार के लिए पैसा मिलता ही रहेगा। ठीक है, तो सबसे अच्छी बात है कि ये जो आप कार फंड के लिए काम करोगे वो सिर्फ अपने लिए नहीं करोगे, आप 3 जनरेशन तक ये काम जो इनकम ले रहोगे वो देने का काम कर रहे हो, उनको इनकम एक सोर्स देने का काम कर रहे हो, तो बिल्कुल आपको अच्छे से जी जान लगाकर मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। इस मेहनत को देखो, आप ये हमेशा ध्यान रखिएगा कि हम गवर्नमेंट जॉब की भी तैयारी करते हैं, कोई भी आप गवर्नमेंट, आपके बच्चे होंगे या फिर आपके सिस्टर वगैरह जो भी है, स्टडी वगैरह कर रहे होंगे, क्यों कर रहे हैं कि गवर्नमेंट जॉब करना। और आप देखोगे कम से कम 20 साल 15 साल तो हमारे पढ़ाई में ही चले जाते हैं, स्टडी स्टडी स्टडी, अलग से खर्चा सिर्फ स्टडी, और हम टाइम भी फुल देते हैं, अच्छे घंटे अपने स्कूल में लगाकर आते हैं, कॉलेज वगैरह में कहीं पर भी देखोगे तो हम अपना ज्यादा से ज्यादा टाइम देते हैं अपनी स्टडी पर। उसके बाद में कोई गारंटी नहीं है कि आपको मिलेगी जॉब या नहीं मिलेगी, बट ये वाले वर्क को अगर आप 100% टाइम देना स्टार्ट कर दोगे और विदाउट अपना टाइम देखो कि मेरे को अभी घर का काम करना है, फ्री उफ्री करूंगी, आप अपना शेड्यूल चेंज कर दो, ये आपकी लाइफ चेंज कर सकता है ना। तो आप अपना शेड्यूल चेंज कर दीजिए कि मुझे इतने टाइम में ये काम करना है तो करना ही पड़ेगा, मुझे घर का ये घर का काम है, मुझे मोदी के लिए इतना टाइम देना है तो देना ही है। अपना एक टाइम बना लो कि ये टाइम से लेकर ये टाइम तक मुझे मोदी गिर करना ही करना है, तो देखना आपकी लाइफ कैसे चेंज करता है। आप सिर्फ अपना एक शेड्यूल चेंज करोगे और ये आपकी लाइफ चेंज कर देगा, तो इतना तो हम कर ही सकते हैं ना। 3 जनरेशन सेफ होगी, 3 जनरेशन तक इनकम आएगी, तो बिल्कुल कोई भी ऐसा मेंबर नहीं होगा जो नहीं करना चाहता होगा। खुद की एक मेहनत से हम 3 जनरेशन तक इनकम ला सकते हैं, तो एक बार हम जी जान लगाकर मेहनत कर सकते हैं। 5 साल ही तो मांगे जाते हैं, 5 साल में तो हम बहुत कुछ अचीव कर लेंगे। तो अब यहाँ पर ये भी आप क्वालिफाइड कर लोगे एसईडी, और आपको लाइफ टाइम मिलती जाएगी कार के लिए पैसा। आप 1 उठाइए, 2 उठाइए कार, जितना भी, पर ये आपको फंड हमेशा मिलता ही जाएगा। तो नेक्स्ट टाइटल आता है हमारा प्लेटिनम डायरेक्टर। प्लेटिनम डायरेक्टर पर आप देखेंगे कि आपके 4 लेग में 1100 1100 1100 1100 पीवी होना चाहिए, कम से कम, ज्यादा जितना भी हो कोई मायने नहीं रखता, कम से कम आपका 1100 पीवी होना चाहिए। 4000 एक्यूमुलेटर में इनके होंगे, मतलब ये क्वालिफाइड डायरेक्टर होने चाहिए। और जैसे ये चारों डायरेक्टर हो जाते हैं तो आप प्लेटिनम डायरेक्टर पे पहुंच जाते हो, और आपको साइड से 100 पीवी निकालने हैं। भले आपने 5वीं लेग में कोई मेंबर को ज्वाइन नहीं करवाया है, तो आपने खुद का अगर 100 पीवी कर लिया तो भी आप प्लेटिनम डायरेक्टर क्वालिफाइड माने जाओगे। अगर आपने साइड में 5वीं लेग में 50 पीवी निकाल दिया और 50 पीवी आपका खुद का है, तो भी आप प्लेटिनम डायरेक्टर क्वालिफाइड माने जाओगे। जैसा भी है, आपको साइड से सिर्फ 100 पीवी करने होते हैं और आप प्लेटिनम डायरेक्टर पे पहुंच जाते हो, और यहाँ पर आपको वही जो ट्रैवल फंड कार फंड मिल रहा था वही मिलता जाएगा, और आप इनकम को बढ़ा सकते हो। देखो एसईडी लेवल
लेवल पर भी काफी बड़ी इनकम उठाई जा सकती है। 80,000 की भी मैंने देखा है इनकम SED लेवल पर उठा रही है मेंबर्स। और अगर प्लेटिनम की बात करूं तो 1 लाख क्रॉस को मैंने भी प्लेटिनम डायरेक्टर पर किया था। तो बिल्कुल आप 4 अपने नीचे डायरेक्टर करते हो और उनको भी इसी चीज को समझाते हो कि अपने अंडर में इसी तरीके से काम करो, तो वो भी अपने अंडर में इसी तरीके से काम करेंगे, तो LPB जल्दी से जल्दी बनती जाएगी और हर एक मेंबर को पैसा आना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये प्लेटिनम डायरेक्टर होता है। प्लेटिनम डायरेक्टर पर 1 लाख को क्रॉस किया जा सकता है, ज्यादा से ज्यादा भी किया जा सकता है। देखो ऐसा नहीं है कि 1 लाख कर सकते हैं, 1.5 लाख कर सकते हैं, इससे भी ज्यादा किया जा सकता है। पर मैं वही बता रही हूँ कि जो मैंने किया है, जो अभी मैंने देखा है अपनी टीम में, वही मैं आपको बता रही हूँ। वैसे बहुत सारा इसके ऊपर ऑलरेडी मीटिंग्स वगैरह जो होते हैं उसमें बताया जाता है कि आप बड़े बड़े चेक ले सकते हो, पर अभी मैं छोटे छोटे के ऊपर ही बात कर रही हूँ कि जो हमने अचीव किया अपनी चिराग टीम में मेंबर्स ने अचीव किए। ठीक है, इसके बाद में ये डायमंड डायरेक्टर लेवल हमारे अंडर में 6 लाख में 1100 पीवी के साथ में प्लस के साथ में आपके डायरेक्टर होने चाहिए। ट्रैवल फंड मिल रहा था आपको, कार के लिए पैसा मिल रहा था आपको, इसके ऊपर आपको होम बोनस भी मिलना स्टार्ट हो जाएगा, घर के लिए पैसा मिलना स्टार्ट हो जाएगा। आप में से काफी सारे मेंबर्स होंगे जो अपने सपनों का घर देखते हैं, सपने भी देखते हैं कि मुझे अपने सपनों का घर चाहिए, मोदी केयर से चाहिए। काफी मेंबर्स के ड्रीम्स होते हैं, तो बिल्कुल आप यहाँ पर पूरे कर पाएंगे। और उसके लिए आपको अपने 6 लाख में डायरेक्टर निकालने हैं और यहाँ पर आपको आपके सपनों का घर मिलेगा, आपके खुद के नाम की प्लेट होगी, आपके नाम से घर होगा। तो आप सब अगर करना चाहते हो तो उसके लिए आपको करना होगा डायमंड डायरेक्टर लेवल, और इसके ऊपर आप वही 3 मंथ तक आपको करना होगा क्वालिफाइड। चौथी मंथ से आपको डायरेक्टर बॉन्ड्स मिलना स्टार्ट हो जाएगा और ये बॉन्ड्स आपको हमेशा मिलता जाएगा, चाहे आप 1 घर ले चुके हैं, 2 घर ले चुके हैं मोदी केयर से, फिर भी आपको ये फंड ये बॉन्ड्स मिलता जाएगा और 3 जनरेशन तक मिलेगा। और इसमें भी वही, अगर आपका टाइटल गिर जाता है तो भी आपको होम बॉन्ड्स मिलता रहेगा। अगर आप प्लेटिनम डायरेक्टर पर आ जाते हो डायमंड से तो भी आपको ये बॉन्ड्स मिलता रहेगा। तो अच्छी बात है जब हमें कंपनी बोलती है कि आप एक बार जी जान लगाकर मेहनत कर लो, अगर किसी मजबूरी में आप गिर भी जाते हो तो हम आपको हेल्प करेंगे, हम आपके जो फंड मिल रहे हैं उसको हम कंटिन्यू रखेंगे। तो बिल्कुल हमारा भी फर्ज है कि हम अपने लेवल को गिराए नहीं, हमेशा आगे बढ़े। और अगर कई बार हो जाता है बाई चांस, अगर एक स्टेप गिर भी जाते हो तो भी उठकर फिर से चलो, क्योंकि चलते जाओगे तो अपने सपनों तक पहुंच जाओगे, रुक जाओगे तो अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाओगे। तो यहाँ पर आपको फिर से चलते ही रहना है, तो अपने सपनों का घर अचीव करके ही दिखाना है। डायमंड डायरेक्टर पर भी आप लाखों में इनकम कर सकते हो, बस आपको वही LPB के ऊपर काम करना है, स्टार्टिंग में छोटे छोटे, फिर उसके बाद में बड़े बड़े टाइटल करते जाना। अब इसके बाद में ये आप देखोगे ब्लैक डायमंड डायरेक्टर। ठीक है, ब्लैक डायमंड डायरेक्टर मैंने डायमंड के ऊपर 1.5 लाख की इनकम देखी है लगभग अभी तक, जो मैंने खुद ने देखी है कि मेंबर को जानती हूँ, वो मैं खुद भी ले रही हूँ 1.5 लाख की, डायमंड पर ही ले रही हूँ। और भी किसी मेंबर को देखा तो डायमंड पर 1.5 लाख की तक मैंने ज्यादातर इनकम देखी है, वैसे ज्यादा भी ली जा सकती है। और आप देखोगे 6 डायमंड थे वहां पर डायरेक्टर थे आपके अंडर में, तो आप लगभग 1.5 लाख की इनकम। तो यहाँ पर देखो 8 आपके नीचे डायरेक्टर है, तो यहाँ पर आप देखोगे अपने लवली मैम जो ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हैं 3,41,000 की इनकम ले रहे हैं। आप सबने देखा होगा 3,41,000 की इनकम, 3.5 लाख की इनकम अपने इस लेवल पर ले रहे हैं। 8 मेंबर्स की उन्होंने लाइफ चेंज की है, 8 मेंबर्स को अपने डायरेक्ट में डायरेक्टर बना दिया है। उसके बाद में उनके देखो चेक बढ़ते जा रहे हैं, तो आप भी अपने चेक को बढ़ा सकते हो, बस आपको अपनी लेग को मजबूत करते जाना है। यहाँ पर आपको वही चीजें मिलती जाएगी, ट्रैवल फंड, कार फंड और होम बॉन्ड्स। ब्लैक डायमंड डायरेक्टर जो भी आप लेवल्स करते जाएंगे, आपके जो भी टाइटल होते जाएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपको कंपनी की तरफ से सर्टिफिकेट मिलता है और आपको हर जगह बुलाकर वहां पर सम्मानित भी किया जाता है। वहां पर आपको कोई भी सेमिनार होते हैं तो वहां पर इनवाइट भी किया जाता है, जैसे मैम भी जाते हैं, लवली मैम भी मुझे भी बुलाते हैं, पर मैं जा नहीं पाती हूँ क्योंकि अकेले नहीं जा सकती हूँ, या फिर ट्रैवल करना मेरे लिए थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम होता है। तो यहाँ पर आपको मान सम्मान भी मिलेगा, बुक्स वगैरह में नाम वगैरह भी आएंगे, सब कुछ आएगा। बस आपको अपनी वही जी जान से, मैं एक ही बार बार बोल रही हूँ कि मेहनत करते जाना, मेहनत, क्योंकि हर एक काम को करने में मेहनत लगती है। कोई भी कहीं पर भी हमें सक्सेस होना है, किसी भी चीज को हमें हासिल करना है, कुछ भी हो तो हम मेहनत ही करेंगे। मेहनत के अलावा हम बैठ नहीं सकते हैं। तो मेहनत करते करते हर कोई इतने आगे पहुंच रहा है, तो बस ये चीज हमेशा देखना कि यहाँ पर हर एक जो मेहनत कर रहा है वो आगे बढ़ रहा है। जो मेहनत दूसरों की बातें सुनकर घर पे बैठ जाता है तो वो वहीं पर बैठा ही रह जाता है। मेरे भी आस पड़ोस ने बहुत ज्यादा बोला था कि इसमें 300 से ज्यादा चेक नहीं आएगा, कुछ नहीं होगा। मेरे मामा जी खुद ने भी बोला था इसमें बड़े चेक नहीं आते, छोटे छोटे आते, ऊपर वाले पैसे कमाते हैं और फायदा भी नहीं है।
हमने भी करके छोड़ा है, बहुत कंपनी में हमने भी किया काम, हमें भी काफी एक्सपीरियंस है, कुछ नहीं होता। तो मैं अगर बात उनकी सुन लेती तो शायद आज कभी भी लाख की इनकम को नहीं देख पाती, बट मैंने अपनी सुनी, अपने घर वालों की सुनी, घर पे मना नहीं कर रहे थे, यस कर रहे थे, तो ठीक है। और पहले स्टार्टिंग में देखो पापा ने भी मना किया था, पर पापा को बोला कि हाँ भाई 1 साल का मुझे टाइम दे दो, मैं अच्छे से मेहनत करूंगी, फिर भी नहीं हुआ तो हम नहीं करेंगे। तो फिर अपने को जब टाइम मिल जाता है ना कि मुझे इतने टाइम में करना है, करना ही करना, नहीं तो मेरा ये बिजनेस छूट जाएगा। तो इस तरीके से आप भी टारगेट लेकर चलो अपने आप से कि मुझे इतने टाइम में इतनी मेहनत करनी ही करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप मेहनत करोगे तो आपको जल्दी जल्दी अच्छे अच्छे रिस्पॉन्स आएंगे। और अपने आस पड़ोस को मैंने आज तक नहीं सुना कि इस बिजनेस के बारे में कोई भी पॉजिटिव बात कर रहे हो, किसी भी बिजनेस को लेकर यही बोलेंगे कि इसमें इनकम नहीं होता, फालतू होता है, कभी भी कंपनी बंद हो सकती है, ये वो बहुत ज्यादा, मतलब जो ना करने के लिए आपको हजारों एक्सक्यूजेस बता देंगे कि ये रीजन है, वो रीजन है, आपको इस कारण से नहीं करना चाहिए, उस कारण से नहीं करना चाहिए, बट एक सिंगल आपको नहीं बताएंगे रीजन कि आपको क्यों करना चाहिए इस बिजनेस को, आपको क्या फायदा होगा, क्यों आप कैसे लाइफ चेंज कर सकते हो। ये चीज आपको कोई नहीं बोलने आएगा, सिर्फ आपकी अपलाइन बोलने आएगी, या फिर इस लाइन में जो सक्सेस है वही लोग बोलेंगे। तो आपको क्या करना है, सक्सेस लोगों की बात माननी या फिर अपने कोई भी आजू बाजू बोलेगा उसकी बात माननी। तो कोशिश ये कीजिएगा, सुनो, मुंह पे कुछ मत बोलो, बस सुनो, एग्री करो, यस मुझे भी यही लगता था, बट मैं तो रोज ही देखती हूँ काफी मेंबर्स की हर मंथ अच्छी अच्छी इनकम आ रही है, तो मुझे भी सेम ही लगता था, उनकी भी छोटी छोटी इनकम से बड़ी हुई है, तो कोई ना, आपको भी लगता है, मुझे भी लग रहा था, पर अभी मुझे नहीं लग रहा। तो इस टाइप से अच्छे से आप बात करके उनको इग्नोर कर सकते हो, बट ये चीजें नहीं कि आप उनकी बातों को सुनकर खुद भी बैठ जाओ, अपने सपनों को भी मार दो, आपको ये चीज नहीं करनी। ये हमारा आता है रेड डायमंड डायरेक्टर, आपके नीचे 11 लाख में डायरेक्टर होने चाहिए, और यहाँ पर ट्रेवल फंड, कार फंड, होम बॉन्ड्स ये मिलना स्टार्ट हो जाएगा, जा चुका है पहले से ही, वही मिलता रहेगा, बट यहाँ पर कोई अलग से फंड तो स्टार्ट नहीं होगा, पर आपकी इनकम बढ़ती जाएगी। कुछ अलग अलग बॉन्ड्स वगैरह होते हैं वो जरूर ऐड हो जाएंगे, बट यहाँ पर अलग से कोई फंड नहीं मिलेगा, वो जो मेन फंड थे वो आपको पहले से ही मिलना स्टार्ट हो गया, 6 डायरेक्टर करते ही आपको मिल जाता है डायमंड डायरेक्टर पर सब कुछ, उसके बाद में इनकम बढ़ती जाएगी। ये हमारा टॉप टाइटल है जीआरडी ग्लोबल रेड डायमंड डायरेक्टर। इसमें क्या है कि आपको अपने फ्रंट में 14 लाख में डायरेक्टर क्वालिफाइड करवाने होंगे, आपको वही चीजें मिलती जाएगी, और अलग से आपको बॉन्ड्स वगैरह मिलना स्टार्ट हो जाते हैं। और ये सबसे टॉप टाइटल है, जिसमें आप देखते होंगे अक्षय मैम को भी, काफी सारे लीडर्स हमारे हैं जो बड़े बड़े लीडर्स हैं इस टाइटल पर हैं। उसके बाद में कंपनी में कोई टाइटल नहीं बचता जिसके लिए आपको मेहनत करनी है, यही टाइटल आपका टॉप टाइटल होगा। इसके बाद में आपको कोई मेहनत नहीं करनी, कोई भी बड़ी टाइटल को, ये आपका मोदी केयर में लास्ट टाइटल है। तो आप सब यहाँ तक पहुंचने के लिए भी काम करो, और सबसे पहले आप डायमंड तक पहुंचने का काम करोगे। स्टार्टिंग में तो आप छोटी लेग पे ही काम करो, कम लेग पर, धीरे धीरे आप अपने अपलाइन से भी पूछ सकते हो कि मैंने 2 लेग में अच्छे से ये काम कर दिखाया, क्या मैं अब तीसरी लेग ओपन कर लूं? तो बिल्कुल आपको सही तरीके से आपके अपलाइन बताएंगे, आपका स्ट्रक्चर देख के आपको उसके अकॉर्डिंग बताएंगे, तो आपको फायदा भी रहेगा। और अगर ऐसा से करते जाओगे तो आप इनकम बड़ी बड़ी लेने के साथ साथ आप एक अच्छे चेक पर भी होंगे, और अपने ये सारे लेवल्स को भी क्वालिफाइड कर पाएंगे। अब यहाँ पर मुझे बताइए लीडर्स कि आप सबको क्या समझ में आया, कुछ पूछना चाहते हो, कोई क्वेश्चंस आपके हैं तो वो बता सकते हो। ये पीडीएफ यहीं तक थी। बिल्कुल आप सभी को ये हमेशा बोलते रहेंगे कि कुछ नहीं है, फायदा नहीं है, फालतू का है। और जब आप कुछ अचीव कर लेंगे, मैंने देखा है हमारे घर के आस पड़ोस में ये लाइनें बोली थी जिन्होंने कि कुछ नहीं होगा, 300-400 का बड़ा चेक नहीं आएगा, पापा तक को भी बोलते थे कि कहाँ फालतू के काम में बच्चों को स्टार्ट करवा दिया, आप खुद पढ़े लिखे गवर्नमेंट जॉब वगैरह करते हैं तो आप बच्चों को भी ऐसा कुछ करवाइए। तो फिर आज देखती हूँ कि उन्हीं में से काफी मेंबर्स अपने साथ में ज्वाइन है, काम भी कर रहे हैं। तो ये स्टार्टिंग में हर किसी के साथ में होगा, जो आपको ना कर रहे हैं वो कल को हाँ भी करेंगे, बट एक बार उनको डर है, वो आपके देखेंगे सक्सेस तो अपने आप ही वो उनका डर गायब हो जाएगा और आपके साथ में ज्वाइन कर देंगे। देखो लेवल्स की बात नहीं होती यहाँ पर। देखो स्टार्टिंग में जो छोटे छोटे लेवल्स होते हैं ना हमारे, कि जो डायरेक्टर है और डायरेक्टर से नीचे है 7% 10%, ये जो छोटे छोटे, यहीं पर आपकी डिफरेंस इनकम होना स्टार्ट हो जाती है, छोटी सी, एक छोटा सा कि सीखते सीखते भी हम छोटी छोटी चेक ले सकते हैं। और हम यहाँ पर 7% हमने खुद ने शॉपिंग की कुछ भी, उसका भी कैशबैक होता है। और जैसे ही आप डायरेक्टर पर आते हैं तो डायरेक्टर इनकम आपकी फिर यहाँ से बढ़ना स्टार्ट हो जाती है। तो मैंने भी 2 लाख पर ही डायरेक्टर किया था, और लगभग मेरी 14,000 की 9,000 की एक इनकम आई थी, और अलग से जो फंड बॉन्ड्स चल रहा था, गिफ्ट वगैरह ऑफर चल रहा था, तो वो 5,000 का चल रहा था, तो मैंने क्वालिफाई किया था। 14,000 की मुझसे
डायरेक्टर पर इनकम मिली थी, और वही लैग मजबूत करते जाओ, ज्यादा से ज्यादा पॉइंट निकलते जाएंगे। और डायरेक्टर देखो 3 मंथ में भी अपनी टीम में बहुत सारे ऐसे मेंबर्स हैं जो 3 मंथ में भी डायरेक्टर कर लेते हैं, 4 मंथ में भी कर लेते हैं। मैंने भी चौथे मंथ में अपना डायरेक्टर क्वालिफाई कर लिया था, जिसमें मेरे को इनकम अच्छी भी आई थी। पर ये चीज है कि देखो लोग बोलते जाएंगे, बस आपको शर्म नहीं करनी, कभी भी किसी को भी बताते हो तो शर्म मत करो, क्योंकि आप पैसा मांगने नहीं जा रहे हो, पैसा कमाने का जरिया बताने उनको जा रहे हो। और अच्छी वर्क वाला कोई ऐसा भी नहीं आलतू फालतू को काम है जिसमें आपको कल को डर लगे, या कोई भी आपको कुछ पैसा लगा रहे हो, कल को उसने लगा दिया तो आपसे मांगने आ जाएंगे कि मेरा पैसा दीजिए, तो आपने लगाया था। हम पैसा किसी से मांगकर लगा नहीं रहे हैं, बस उनको बताएंगे प्रोडक्ट लेने से आपको फायदा क्या है, बस फायदा फायदा फायदा। ये फायदे लेकर अगर आप किसी के पास नहीं जाते हो तो वो फायदा सुनेगा। अगर आप प्रोडक्ट प्रोडक्ट सीधे करोगे कि हाँ प्रोडक्ट ले लो, तो इतना जल्दी नहीं सुनते। उनके रीजन सुनो, किस वजह से उनको प्रोडक्ट देना भी है, तो उनका अच्छे से कंफर्म करके फिर प्रोडक्ट दीजिए, तो एक बार वो प्रोडक्ट लेंगे, दूसरी बार आईडी भी लगाएंगे। बाकी हम हर किसी को देखो, कोई भी मिल जाए, कुछ भी घर में कोई भी मेंबर आता है, कभी भी हम उनको ऐसे नहीं जाने देते, हमेशा प्लान बताते हैं। और ये अब से नहीं कर रहे हैं, जब से ज्वाइन किया था तब से हमें पता है, तब मेरी इनकम नहीं थी तो हम उनको प्रोडक्ट के जादू दिखाते थे कि ये देखो आपने मार्केट से यूज करते तो क्या होता है, यहाँ का प्रोडक्ट देखो कितना बेनिफिट है, ये है वो है। उस तरीके से हम प्रोडक्ट के जादू दिखाते थे उस टाइम, उनको बेचते नहीं थे, बस एक रिजल्ट क्वालिटी चेक करवाते थे। बट उसके बाद में अपने आप ही उनका ऑर्डर भी आ जाता था। देखो मैंने ऑनलाइन भी किया, ऑफलाइन में भी किया काम। ऑनलाइन में भी, ऑफलाइन में जो नो करते थे, ऐसा थोड़ी ना हम लोग सुनकर बैठ जाते थे, फिर भी ऑफलाइन में जो मिलता था उसको कभी छोड़ना नहीं, बस बताते जाओ। और ऑनलाइन में भी काम करते जाओ, जैसा भी आपको बताया जाता है, टीम मीटिंग्स वगैरह होती है, मीटिंग में बिठाना होता है, वो काम तो करोगे, प्लस में जो मिले, जैसा भी मेंबर मिले, बस अपने को एक बार बता देना उनको। कंप्लीट भी बनवाई हैं, और कहीं कहीं पर फ्लैक्स भी लगाए हैं। फ्लैक्स थोड़ा कम काम करता है, ज्यादातर नहीं लग पाते हैं फ्लैक्स। सुपरवाइजर का होता है सीनियर कंसल्टेंट के बाद में लेवल। आपके आईडी में जो डायरेक्टर से नीचे के लेवल पर है ना, आप अपने देखिएगा। देखो एक ये चीज है यहाँ पर सभी के लिए, स्टार्टिंग का जो होता है ना, डायरेक्टर से नीचे का जो लेवल्स होते हैं छोटे छोटे, वहीं पर दिक्कत आती है। वहीं पर अगर मेंबर को जो टिक गया, अच्छे से काम कर गया, 100% है कि वो अपने सपनों को पूरा कर लेगा, अपने सपनों की कार घर सब कुछ ले लेगा, इनकम तक भी। बट अगर जो डायरेक्टर पर पहुंचने से पहले हार मान गया, बैठ गया, तो वो 100% नहीं बढ़ पाएगा। पर आपको डायरेक्टर तक की सफर आपका बहुत ज्यादा होता है, मुश्किल थोड़ा, कि ऐसा लगता है कि होगा कि नहीं होगा, लोग आ रहे हैं जा रहे हैं, कोई बात नहीं, आप लगे रहो, मेहनत करते रहो। अगर छोड़ दोगे तो कोई कल को उम्मीद तक नहीं होगी कि कोई आएगा आपकी लाइफ चेंज कर देगा। बट ये बिजनेस को लगातार करेगा तो कोई भी मेंबर आ जाएगा, कोई भी मेंबर आ सकता है आपकी टीम में, अच्छा डायमंड, जिसकी वजह से आपकी टीम का साइज और ज्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको लगातार कोशिश करते रहना है। और जैसे ही डायरेक्टर जो नीचे के लेवल पर है, वो अपनी आईडी ओपन कीजिएगा, बिजनेस समरी क्लिक कीजिएगा। बिजनेस समरी अपनी आईडी को ओपन करते तो बिजनेस समरी क्लिक किया, वहीं पर आपका करंट लेवल और शॉर्ट बाय पीवी लिखे होते हैं। तो शॉर्ट बाय पीवी को आप देखिए कि कितने पीवी हैं आपको नेक्स्ट लेवल करने के लिए, और अपने आप से प्रॉमिस कर लो कि हर मंथ भले आपके ज्यादा नहीं, कम से कम भी 100 पीवी तो बढ़ना ही चाहिए। वैसे आप ज्यादा से ज्यादा 25% भी रख सकते हो कि मेरा जितना भी पॉइंट हुआ उसका 25% बढ़े। और कुछ मेंबर्स बिल्कुल गिरना भी स्टार्ट कर देते हैं, तो उनके लिए रखते हैं कि छोटे लेवल पर भी हो। भले आपके पिछले मंथ 240 पीवी निकले थे, तो इस बार 340 हो या 400 हो, पर इससे कम नहीं होने चाहिए। हमेशा आगे जंप करने की सोचने, कभी भी नीचे डाउन मत जाओ। जब डाउन जाओगे तो आप डबल काम कीजिए। तो आई होप आप सबको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अभी आपको कुछ पूछना हो तो आप ग्रुप में भी पूछ सकते हो, या फिर यहीं पर मैसेज टाइप कर दीजिए, नहीं तो मैं मीटिंग को करूंगी एंड मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में कभी। ठीक है, तो मैं मीटिंग को एंड कर रही हूँ। एंड गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। और जो भी आपके क्वेश्चन होंगे वो ग्रुप में सेंड कर सकते हो, और अगर अपनी छोटा सा रिव्यू देते हो तो बहुत अच्छा होगा, कि हमें पता चलेगा कौन कौन मेंबर मीटिंग में लास्ट तक बने रहे थे। अपना छोटा सा एक लाइन का भले हो रिव्यू जरूर शेयर कीजिएगा। ओके जी, बाय बाय।